रुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवी अपहृत्य तमः संततमर्थान् अखिलान् प्रकाशयतु। तो गौणी साध्य वसाना बताए तो उदाहरण लक्षण प्रयोजन होती है लक्षण लक्षणा गौणी साध्य वसाना गौरवाहिका। और सारूपा में क्या था? सारूपा गौणी रूढ़ लक्षण लक्षणा सारूपा गौणी राजा गौडेन्द्रम कंटकम शोधयते। और प्रयोजने लक्षण लक्षणा सारूपा गौणी गौरवाहिका। अब यहाँ कुछ लोग कहते थे कि गौरवाहिका में जो गौपद है वो क्या करता है? गो सहचारी जो गुण है मतलब गो वृत्ति जो जाड्य है मान्यत्व आदि गुण है वही गौरवाहिका इस प्रकार कहने से लक्षित होते हैं। क्या अर्थ होते हैं? गो शब्द से बाहिक देश अर्थ वाले बाहिक अर्थ में जाड्य मान्यत्व जो गोवृत्ति है वही सब वाहिक में भी प्रतीत होते हैं लक्षित होते हैं। ठीक है। गो सहचारिणो गुणा जाड्य मान्द्यादयो लक्ष्यन्ते। ते च जो जाड्य मान्द्यादि गुण हैं वो क्या है? गो शब्द से वाहिक अर्थाविधाने वो गो शब्द के वाहिक अर्थ के अभिधान में निमित्त होते हैं। मतलब गो को बाहिक को गौ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसा गोवृत्ति जाड्य मान्यत्वादि है वही जाड्य मान्यत्वादि वाहिक में भी है बहिर्देश में होने वाले उत्पत्ति में भी है। इसलिए गो पदवाच्य जैसे गाय है वैसी वाहिक भी हो जा रहा है। क्यों? जाड्य मान्द्यादि जैसा गो में है वैसा ही वाहिक में भी है। तो कह रहा है कि ऐसा कहने वाले ठीक नहीं है। तद अयुक्तम क्यों? गो शब्दस्य अगृहीत संकेतम वाहिकार्थम अभिधातुम अशक्यत्वात् गो मत शब्दार्थ मात्र बोधनाच्च। जब गौर वाहिका में गो शब्द का प्रयोग किया है तो गो शब्द की शक्ति का ककुद खुर विषाण्यर्थ रूप में है कि वाहिक अर्थ में है? लांगुल ककुद खुर विषाणी एक जो द्रव्य है एक पदार्थ है उसमें गोपद की शक्ति है। गोपद का संकेत कहाँ किया आचार्यों ने? मतलब जिसकी लांगुल कपूर हो मतलब जो गाय अर्थ है उसमें गोपद का शक्ति है। संकेत गोपद की का संकेत वाहिक अर्थ में है ही नहीं। तो वाहिक अर्थ का विधान गोपद कर पाएगा? नहीं कर सकता क्योंकि गो शब्दार्थ ही वो केवल बोधन कराता है। ठीक है। गो शब्दार्थ मात्र बोधनात् उससे वाहिक अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। और अभिधाया विरतत्वात् और वो अभिधा से विरत है। जब अभिधा से विरत मतलब अभिधा ने जब एक बार गो ने अपने अर्थ को बता दिया अब गो की शक्ति समाप्त हो गई विधा। तो अभिधा शक्ति के द्वारा एक अर्थ आ गया तो दूसरा अर्थ कहां से लाओगे तुम? वाहिक अर्थ। जब गो ने अपने अर्थ को गो अर्थ को बताया अब वाहिक अर्थ को बताने के लिए दूसरी शक्ति कहाँ है? यहाँ है ही नहीं। तो वही लिखा अभिधाया विरतत्वा। जब अभिधा विरत हो गई तो विरता जो अविधा है जो हट गई है अविधा अपने अर्थ को बता करके फिर उसका उत्थान नहीं होगा। पुनरुत्थानाभावात् विरता जो अविधा है उसका फिर से उत्थान हो नहीं सकता क्योंकि उसने एक बार पद का अर्थ बता दिया है। एक बार दो बार और पढ़ना पड़ लो तुम। अन्य च पुनर्गो शब्देन ये एक हुआ एक मत खंडन कर दिया इसने। दूसरा मत खंडन फिर कर रहा है। वो कहते थे कि गो शब्द जो है वो वाहिक अर्थ को नहीं बताता है क्योंकि ये दोष आ गया मान लो। वो कहता है स्वार्थ सहचारी जो गो का अर्थ है तद वृत्ति जो गुण है वही सजाति गुण जो जिस अर्थ में है वही वाहिक अर्थ के वाहिक गत गुणों को भी वो लक्षित करता है। क्या करता है? गो शब्द वाहिक अर्थ को नहीं कहता किंतु स्वार्थ अपने अर्थ में सहचारी जो कौन है गुण है जाड्य है जो में मान्यत्व जो गुण है वही गुण मतलब गो सहचरणशील जो जाड्य मान्यत्वादि गुण है उसके जो उसके साजात्य से वैसा ही जाड्यत्व मान्यत्व वाहिक में है। तो वही जाड्य मान्यत्वादि गुण जो है वाहिक अर्थगत को मतलब वाहिक अर्थगत जो जाड्य मान्यत्वादि हैं उनको लक्षित करते हैं। किन्हें करते हैं?
जाड्यमानत्वादि गुण को ही लक्षित करते हैं। का तदप्यन्येन मन्यन्ते, का वो भी हम नहीं मानते, वो भी अन्य लोग नहीं मान रहे हैं। क्या हम आपसे कह रहे हैं कि आपने कहा गो शब्द से वाहिक अर्थ की प्रतीति नहीं होती, क्या बताया? गो शब्द से वाहिक अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि गो शब्द ने अपने अर्थ को बता दिया, तो दोबारा अभिधा की वृत्ति हो गई, तो अभिधा दोबारा एक अन्य अर्थ को नहीं बता सकते। ये कहता है कि वाहिक अर्थ को नहीं बताएगा। स्वार्थ सहचारी जो गुण जाड्यमानत्व आदि हैं, उनके साजात से वाहिक अर्थ को लक्षित करेगा। मतलब वाहिक अर्थगत जो गुण है उनको लक्षित करेगा। वाहिक में जो रहने वाले जाड्य है, क्या जाड्य, जाड्य क्या है? जाड्य क्या है? जड़ता, जड़ कुछ समझ में नहीं आना, जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, खाली बैठे हो, इसे कहते हैं जाड्य। जड़ता मतलब वो समझता नहीं है कुछ, जैसे गाय कुछ नहीं समझती है बैल, वैसे वो वाहिक भी कुछ नहीं समझ रहा है, समझे? तदप का अगर ऐसा ये अर्थ कर दो कि बैल में रहने वाले जो गुण हैं वैसा ही वाहिक में भी गुण है, ऐसा अर्थ करते हो, तो हम आपसे पूछते हैं, कह रहा गो शब्द से वाहिक अर्थ की प्रतीति होती है कि नहीं होती है? दो आपको विकल्प दे रहे हैं। क्या विकल्प दे रहे हैं? गो शब्द से वाहिक शब्द अर्थ, आपने कहा गो वृत्ति जो जाड्यमानत्व आदि गुण हैं वही वाहिक में भी हैं, तो वाहिक में सजाती गुण हो गए, तो वाहिकगत जाड्य को मान्य को मंदता को बता रहे हैं, गुण को बता रहे हैं। ये आपने उत्तर दिया। वो पूछ रहा है कि आप ये बताइए वाहिक अर्थ को ये बताता है कि नहीं, बताता है कि नहीं बताता है? दो विकल्प हैं। क्या क्या विकल्प हैं? गुणों को वाहिक अर्थ में, गुण को तो बताया, वाहिक अर्थ को बताएगा कि नहीं? गो शब्द वाहिक अर्थ को बताता है कि नहीं? आया प्रश्न? अब क्या दो विकल्प में हम पहला विकल्प यदि पकड़ोगे कि वाहिक अर्थ को बताता है, तो क्या हम पूछते हैं कौन बताता है? गो शब्द बताता है कि लक्षित जो अर्थ है वो बताता है कि गुण के द्वारा बताता है? मतलब जो अर्थ वाहिक अर्थ की प्रतीति किससे होती है? गो शब्द से होती है कि लक्षित अर्थ से होती है कि गुण से होती है? हम आपसे पूछ रहे हैं। तत्र अनाद्य न प्रथम, जो पहला गो शब्द से वाहिक अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती, समझे? किससे नहीं हो सकते? गो शब्द और अविनाभावात चार विकल्प दिए, गो शब्द से हुई, लक्षित से हुई, गुण से हुई, अविनाभाव से हुई। किससे गो अर्थ की प्रतीति है बताओ कह रहा है? क्या किसी से नहीं होगी, बता रहा कैसे? देखो, तत्र न प्रथम, प्रथम क्या था? गो शब्द, अविना न प्रथम, क्यों? वाहिक अर्थ की शक्ति किसमें है? वाहिक शब्द की शक्ति वाहिक अर्थ में है, गो शब्द की शक्ति वाहिक अर्थ में नहीं है। वाहिक अर्थ से असंकेत तत्वात्, वाहिक अर्थ का संकेत, वाहिक अर्थ में संकेत गो पद का नहीं है। यदि गो पद वाहिक अर्थ को बताएगा? यदि प्रतीत होगा, किससे प्रतीत होगा? गो से, तो ये नहीं कह सकते, गो से तो नहीं प्रतीत हुआ, गो शब्द से। हम कहेंगे लक्षितात्, जो लक्षित है, क्या कहेंगे? लक्षितात्। ठीक, देखो गो शब्द लक्षित क्या था? गो शब्द से, गो से लक्षित था वाहिक वृत्ति जो जाड्यमानत्व, वो लक्षित है, वो गो शब्द से प्रतीत होता है, ऐसा कहते हो? तो वो भी नहीं कर सकते। कह रहा हम आपसे पूछ रहे हैं, गो के सदृश कौन होता है? गवय। चंद्र के सदृश किसी का मुख है? गो गवय चंद्र मुखादि शब्द द्वंद्वानाम, तो जैसा गो है वैसा ही गवय है, कुछ कुछ वहां अवयवों का सादृश्य है। जैसे चंद्रमा को देख करके प्रसन्नता है, वैसे मुख को देख करके प्रसन्नता है। तो गो के समान जो गवय, चंद्र के समान जो मुख, तो ये जो शब्द हैं ये शब्द द्वंद्वानाम, ये शब्दों का जो जोड़ा है, गो गवय चंद्रमुख, तो गो जैसा गाय है, गाय जैसी गवय है, चंद्र जैसा मुख है, तो गवय जैसा गाय में अवयव आदि हैं, वैसा कुछ अवयव गवय में है। जैसी प्रसन्नता चंद्र को देखकर होती है, वैसा ही प्रसन्नता मुख को देखकर हो रही है। तो ये साम्य होने पर भी अन्योन्यस्य अन्यतम शब्दार्थान अविधायकत्वात्,
वो एक दूसरे के अर्थ के विधायक नहीं होते। चंद्र तो चंद्र अर्थ कोई बताएगा, मुख मुख अर्थ कोई बताएगा, गो अर्थ कोई बताएगा। मतलब गो गवयो, गव और गवय में अवयव साम्य होने पर भी, मुख में चंद्र में आह्लादकत्व साम्य होने पर भी परस्पर वो अपने समव्याहित पदार्थ के वाचक नहीं होते। मतलब गो जो गवय है उसमें लक्षणा के माध्यम से अवयव सादृश्य है, लेकिन जो गो गवय मुख चंद्र एक जो शब्द है वो दूसरे अर्थ का वाचक नहीं हो सकता। उसी प्रकार प्रकृति में भी जो गो और वाहिक में लक्षणा से गो पद से आप जाड मांद्यादि रूप अर्थ को आपने लक्षित किया, वो अपने मतलब एक जो शब्द मतलब लक्षित जो हुआ है वो अपने अर्थ को ही बताएगा और अपर अर्थ का वाचक नहीं होगा, वो वाहिक अर्थ के गुणों का वाचक नहीं होगा। यदि लक्षित से भी लक्षित गुण जो लक्षित गुण है उससे भी वाहिक अर्थ आ जाएगा, ये भी नहीं कह सकते आप, समझे। इसलिए कहा न द्वितीय न तृतीय। तृतीय कौन था? गुणों से भी नहीं होगा। क्यों? अविनाभावस्य क्या आया? अविनाभावस्य अविनाभावलभ्यस्य अर्थस्य शाब्दे अन्वये प्रवेशा संभवात्। अविनाभाव किसे कहते हैं? अविनाभाव आया था अविनाभाव पहले भी। व्याप्ति मतलब जो अवश्य हो। यहाँ से तुमको बाहर जाना है, यहाँ से लंका, तो बीच में 80 पड़ेगा कि नहीं? जरूरी पड़ेगा। तो अविनाभाव है, पढ़ना ही है। व्याप्ति विश्वविद्यालय के अंदर जाओगे तो गेट पढ़ना ही है। कहीं से जाओ तुम, कहीं से जाओ, दुर्गाकुंड वाला से जाओ तभी पड़ेगा, 80 वाले से जाओगे तभी पड़ेगा। वो अविनाभाव है जो अवश्य हो जी। तो क्या अविनाभाव लभ्य अर्थ है? अविनाभाव से हम कहेंगे गो शब्द वाहिक अर्थ को बताता है जी। क्या कहेंगे? अविनाभाव से गो शब्द जो है वाहिक अर्थ को बताता है। का अविनाभाव मतलब व्याप्ति, अविनाभाव से लभ्य मतलब व्याप्ति से लभ्य जो अर्थ है वो क्या करता है? वाहिक अर्थ को बता रहा है। का नहीं, नियम है शाब्दे अन्वये प्रवेशा संभवात्, क्योंकि शाब्द अन्वय जब होगा गो वाहिक का शाब्दिक अन्वय करना है। अविनाभाव क्या है? व्याप्ति है, अनुमान है, अनुमान से गम्य हुआ, शब्द से गम्य हुआ नहीं हुआ। तो नियम है शाब्दी ही आकांक्षा शब्दे ने पूर्यते। जो शब्द शाब्दी आकांक्षा होती है शब्द से पूरित होनी चाहिए, व्याप्ति से अनुमान से पूरित नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या नहीं कर सकते आप गुण से भी नहीं बता सकते, अविनाभाव से भी वाहिक अर्थ को नहीं बता सकते। देखो न गो शब्द से बता पा रहे हो आप वाहिक अर्थ को, न लक्षित गुण से, न अविनाभाव से। हाँ लक्षित जो गुण, लक्षित क्या है? गुण ही तो है लक्षित। जाट मांद्यादि जो गुण है वो लक्षित हैं। ठीक है, तीनों से आप वाहिक अर्थ को नहीं बताते हैं। तो कोई कहा न द्वितीय। अब आया द्वितीय पक्ष। एक था गो अर्थ की प्रतीति होती है, तो पूछा किससे होती है? किसी से नहीं करा पा रहे हो। कहा हम मानेंगे नहीं होती प्रतीति। क्या मानेंगे? किसकी? गो शब्द लिखा ही है, वाहिक अर्थ की प्रतीति नहीं होती, हम ये मानेंगे। तो कहा ऐसा यदि मानोगे तो गौर वाहिका में वाहिक अर्थ की प्रतीति होती नहीं, कह रहे हो। तो गौर वाहिका में जो समानाधिकरण प्रतीत हो रहा है वो कैसे होगा फिर? यदि वाहिक अर्थ की प्रतीति ही नहीं है यहाँ पे, तो वाहिक अर्थ में गो शब्द और वाहिक ये शब्द जो प्रथमांत दोनों हैं इनमें समानाधिकरण कैसे? मतलब समानाधिकरण नाम एकार्थ प्रतिपादकत्व। जो गाय है, जो बैल है, वही वाहिक है। इस अर्थ की प्रतीति कैसे हो जाएगी अगर अर्थ ही प्रतीत नहीं है? यदि अर्थ प्रतीत है तो ये दोष आए, किस अर्थ से प्रतीत हुआ? वाहिक अर्थ। यदि कहते हो अर्थ प्रतीत नहीं है वाहिक अर्थ, तो कहा समानाधिकरण की एकार्थ प्रतिपादकत्व यहाँ कैसे बोधित हुआ? तस्मात् अत्र गो शब्द मुख्यया वृत्तया वाहिक शब्देन सा अन्वयम अलभमानो। इसलिए हम कहेंगे गो शब्द मुख्य वृत्ति मतलब अभिधा वृत्ति से वाहिक शब्द के साथ उसका अन्वय नहीं होगा। सह अन्वयम अलभमानो, उसके साथ वाहिक अर्थ के साथ उसका अन्वय नहीं होगा। इसलिए जैसा अज्ञत्व, ज्ञाड्यत्व, मानदत्व जो संबंध है साधर्म्य है वो गो और वाहिक में बराबर है। इसलिए वही जो अज्ञत्व आदि साधर्म्य संबंध से
गो शब्द वाहिक अर्थ को लक्षित करेगा। ठीक है, ठीक। क्यों और क्यों ये प्रयोजनवती क्यों है? जैसा गाय अतिशय मान्य है वैसा ही प्रयोजन बताना चाह रहे कि अतिशय बैल है ये वाहिक। क्या है? अतिशय बैल है। अतिशय बैल है। वाहिक से अज्ञत्वादिशय बोधनम प्रयोजनम। अतिशय मूड है, मतलब बहुत ज्यादा ये अज्ञ है, ये बताना प्रयोजन है, इसलिए प्रयोजनवती दिया हमने। और लक्षित इसलिए कैसे हुआ यहाँ पर गो शब्द से वाहिक अर्थ की प्रतीति? गो शब्द से मुख्या वृत्तया वाहिक शब्देन स अन्वय मर्भमान। वाहिक अर्थ के साथ गो शब्द का अन्वय नहीं हो पाएगा, क्योंकि गो शब्द का अर्थ गो है, वाहिक शब्द का वाहिक उसका अर्थ नहीं है। तो क्या करेंगे हम? अज्ञत्वादि साधर्म्य से वाहिक अर्थ को लक्षित करेंगे। ये लक्षण का उदाहरण हो गया। इसलिए ये गुण के योग होने को यहाँ साधर्म्य गुण है अज्ञत्वादि, इसलिए गौणी है ये। इसलिए क्या ये गौणी है क्योंकि साधर्म्य संबंध है। सादृश्येतर संबंधा शुद्धास्ता सकला भी। ठीक है, तो ये सादृश्य संबंध होने से कौन लक्षणा हुई? गौणी की शुद्धा? गौणी। और पहली वाली क्या थी? शुद्धा। कहाँ पता कैसे करेंगे कौन शुद्धा है कौन गौणी है? तो कहा उपचारा मिश्रणात् शुद्धा। जो उपचार से मिश्रित नहीं है वो शुद्धा है, और जो उपचार से मिश्रित है वो गौणी है। जो उपचार से मिश्रित है उसे वो शुद्धा है। उपचार से मिश्रित नहीं है, जो उपचार से जो मिश्रित नहीं है वो शुद्धा है। और जो उपचार से मिश्रित है वो क्या है? वही लिख रहा है, देखो। पूर्वा मतलब पूर्वा तू शुद्धा, तू पहली जो लक्षणा मतलब शुद्धा वो उपचार से मिश्रित नहीं होती, इसलिए शुद्धा होती है। और जो उपचार से मिश्रित होती है वो गौणी होती है। क्या उपचार क्या है? तो अत्यंतम विषकलितयोः पदार्थयोः प्रसादिस्याति महिम्ना भेद प्रतीति स्थगन मात्रम। ठीक है, अत्यंत जो विषकलित जो पदार्थ थे, क्या थे? विषकलित मतलब भिन्न भिन्न। अत्यंतयोः विषकलितयोः मतलब भिन्नयोः, जो अलग अलग जो भिन्न भिन्न पदार्थ थे वो दोनों सादृश्यातिशय महिम्ना बहुत अधिक उनमें सादृश्य है, इसलिए उनमें भेद प्रतीत स्थगन मात्रम। भेद ज्ञान का स्थगन हो गया, मतलब वो छिप गया भेद, मतलब थोड़ी देर के लिए अभेद प्रतीत होने लगा। यथा अग्नि माणवकयोः। अग्नि क्या है? अलग चीज है, माणवक ब्रह्मचारी है। अग्नि और माणवक एक हो सकते हैं? दोनों देखो अत्यंत विस्कलित हैं, भिन्न हैं, दोनों अत्यंत भिन्न हैं, फिर भी दोनों में कुछ सादृश्य है। जैसा तेज अग्नि में है वैसे मानवक में तेज है, वैसा ब्रह्मचारी में। तो वही सादृश्य के अतिशय महिमा के कारण वो भेद की जो प्रतीति थी कि अग्नि अलग है और मानवक अलग है, लेकिन वो इतना उन दोनों में सादृश्य है एक तेज का, तो वो थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, वो भेद जो है वो आच्छादित हो गया, भेद छिप गया। ठीक है, इसी को कहते हैं उपचार। उपचार अग्नि मानवक प्रयोग कैसे होगा? उपचारात आता ना, अयम प्रयोगा उपचारात, उपचार से है। उपचार मतलब अत्यंत विषकलितयोः पदार्थयोः सादृश्याति महिम्ना भेद प्रतीत मात्रम। और शुक्ल पटयोस्तु, अच्छा जो शुक्ल है वही पट है। तुम्हारा पट शुक्ल है ना? है पक्का? तो शुक्ल पटयोस्तु नात्यंतम भेद प्रतीति। शुक्ल पट में तो अत्यंत भेद की प्रतीति नहीं है, क्योंकि जो शुक्ल है वही पट है, ये पट है वही शुक्ल है। नात्यंतम भेद प्रतीति तस्माद एवं आदि शुद्ध। इसलिए शुक्ल पट इत्यादि में कौन लक्षण होगी? शुद्धा। कौन होगी? शुद्धा लक्षण। अतएव शुक्ल पटयोस्तु नात्यंतम भेद प्रति तस्माद एवं आदिशु शुद्ध। इसलिए जो पहले वाले थे उनमें सब क्या है? शुद्धा लक्षणा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी तक कितने भेद आ गए? अब 16, 16। फिर वो जो 16 बताए हैं उनका फिर आने वाला है। यस, देखो अभी तक प्रयोजनवती में 8 प्रकार के लक्षण बता दिए इन्होंने। प्रयोजन में बताइए केवल 8 है। प्रयोजन में कितना? 8 प्रकार। अब इसी प्रयोजन वाली में ही सारोपा साध्य वसाना 2 किया था, और रूढ़ी और
रूढ़ि और प्रयोजन के कारण उपादान लक्षण 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 में दो दो करके 4 भेद किया, 4 दिन 8 कर दिया, शुद्धा और गौणी के भेद से 8 हुए। अब उसको जो 8 भेद हुए हैं उन्हीं जो पहले 8 भेदों को अब दुगुना कर रहा है सीधे खाली प्रयोजन वाले में। हाँ ठीक है, देख कैसे, क्यों, व्यंग्यस्य गूढ़ा गूढ़त्वा द्विधास्यु फल लक्षणा। फल लक्षणा मतलब प्रयोजनवती जो लक्षणा है वही प्रयोजनवती लक्षणा क्या गूढ़ और अगूढ़ होने से, मतलब जो प्रयोजन मतलब व्यंग्य, प्रयोजन मतलब जो व्यंग्य अर्थ आ रहा है उसके भेद से एक वो व्यंग्य कभी गूढ़ होगा, बहुत गूढ़ मतलब बहुत गूढ़ता से समझ में आएगा, और कभी अगूढ़ तो आसानी समझ में आएगा। इस प्रकार से वो जो फल लक्षणा है प्रयोजनवती जो लक्षणा 8 प्रकार की बताए हैं वो फिर 2 प्रकार की हुई। ठीक, व्यंग्य से गूढ़ा गूढ़त्वा द्विधास्यु फल लक्षणा। तो फल लक्षणा मतलब यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा जो 8 प्रकार की बताई अभी वो फिर 2 प्रकार की, मतलब अर्जुन ने वही लिख रहा है, देखो, प्रयोजने या अष्टभेदा लक्षणा दर्शिता, तो 8 प्रकार की लक्षणा दिखाई गई, फिर वही प्रयोजन रूप व्यंग्य से, यहाँ व्यंग्य क्या है, प्रयोजन है, प्रयोजन ही व्यंग्य है, इसलिए प्रयोजन रूप व्यंग्य से गूढ़ा गूढ़तया। तो प्रयोजन रूप जो व्यंग्य होगा वो कभी गूढ़ होगा, गूढ़ मतलब क्या होता है गूढ़, कठोर, बहुत जो आसानी समझ में नहीं आएगा, और अगूढ़ मतलब जो आसानी समझ में आ जाए। इस प्रकार से वो 2 प्रकार का हो गया प्रयोजनवती में ही, उपादान लक्षणा में भी लक्षण लक्षणा में भी, सारूपा साध्य वसाना, गौणी शुद्धा 8 हुआ। इसमें फिर 2 होने जा रहा है गूढ़ और अगूढ़, सब में गूढ़ गूढ़ जोड़ देना, सब में अगूढ़ जोड़ देना है, तो 8 दिन हो जाएगा 16। ठीक है, क्या गूढ़ क्या है, का तत्र गूढ़ काव्यार्थ भावना परिपक्व बुद्धि विभव मात्र वेद्य। गूढ़ क्या चीज है, देखो बता रहा है, जो काव्यार्थ भावना परिपक्व बुद्धि, काव्यार्थ की भावना से परिपक्व मतलब परिष्कृत हो गई है बुद्धि, काव्यार्थ की भावना मतलब काव्य के परिशीलन से जिसकी परिष्कार युक्त बुद्धि मतलब धी संपत्ति हो गई है, उसी के द्वारा जो वेद्य है, जिसने बहुत काव्यार्थ तत्व को जाना है, परिशीलन किया है, ऐसे परिपक्व मतलब परिष्कार युक्त बुद्धि वाले के द्वारा ही जो जाना जा सकता है, इस प्रकार का जो व्यंग्य है वो प्रयोजन रूप जो व्यंग्य है वो गूढ़ व्यंग्य है। वो लक्षण क्या होगा, गूढ़ वाले, तो गूढ़ व्यंग्य है वो। जैसे उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रतिता भवता परम वेददईद्य समेव सदा सखे सुखितमास्तु ततः सरदाम सतम। आया था कहीं पीछे, आ गया लक्षण लक्षणा में, आया था ना लक्षण लक्षणा में। उपकृतम मतलब वो किसी ने उन्हें भेजा मित्र को, आपने तो बताया था कि उपकृतम, उपकृतम मतलब तुमने बहुत उपकार किया, हमारा उपकार मतलब उपकार किया है। कौन समझेगा ये, जिसने बहुत काव्य के अर्थ का परिशीलन किया है और परिपक्व बुद्धि होकर के तन्मात्र वेद्य है। ठीक, ये हुआ उपकृतम बहु गूढ़ का उदाहरण। अगूढ़ का उदाहरण देखो, अगूढ़ अति स्फुटतया सर्वजन संवेद्यो, बहुत क्या है, बहुत स्फुट है, बहुत स्पष्ट है, और जन सामान्य के द्वारा जो समझा जा सकता है उसे कहते हैं अगूढ़ व्यंग्य। जो सामान्य संस्कृत जिसने सुना है, अति स्फुट होने से, अति स्पष्ट होने से वो सभी जनों के द्वारा जाना जाता है। जैसे उपदिशति कामिनी नाम यौवन मद एव ललितानी, तो कहा कि एक श्लोक है, श्री परिचया जड़ा अपि भवन्ति अविज्ञा विदग्ध चरितानाम उपदिशति कामिनी नाम यौवन मद एव ललितानी। देखो यहाँ क्या है, कोई आदमी है वो कह रहा है किसी से कि जो पद होता है, जो पैसा होता है, वह आपको अपने ही क्या कर देता है, अभिज्ञ मतलब जानकार बना देता है। जैसे मानो उदाहरण देते, नाम नहीं लेंगे किसी का, कोई है वो कुछ नहीं जानता, मतलब कुछ जानता ही नहीं है वो कुछ भी, लेकिन उसका खूब पैसा आया, श्री मतलब बहुत श्री परिचय हुआ, ज्ञान उसको बहुत पैसा हो गया, तो वजह मान लो वो टेक्नोलॉजी ज्ञान नहीं रखता है, पैसा हुआ तो उसके मित्र ने कहा अरे सीधे लीजिए 14 लीजिए, सीधे क्या लीजिए, हाँ 14 वाला लीजिए फोन सीधे। तो वो जानता है
नहीं, वो सामान्य निगरान जानता है, और दिला क्या दिया उसको पैसे से, लेकिन जब उसको दिला दिया चला लेगा कि नहीं वो? चला लेगा। हाँ, कोई आदमी है उसको एक भी कुछ नहीं आता है, मान लो पद पे, उसको पद में पहुंच गया, उसको आता कुछ नहीं व्याकरण वगैरह, और वो व्याकरण का बन गया प्रोफेसर, पद पे है, तो वो बाइक बोलने लगेगा कि नहीं? बोलने लगेगा, कुछ ना कुछ बोलने लगेगा वो, हाँ पद आते हैं। क्योंकि उसको श्री का परिचय हो गया है। ये ऊपर वाली लाइन है इसकी, और नीचे वाली लाइन है उपदिशति कामिनी नाम और यौवन मद एव ललितानी। तो कहा जो जो बालिका है, वो बालिका को कौन सिखाता है सब? जैसे मान लो कि कोई लड़की है, कोई बाला है, तो थोड़ा बड़ी हुई, मान लो कितने 18-21 की हुई, तो वो उसको जो ये युवा अवस्था के जो हाव भाव हैं, मतलब आंखों से इशारा करना, ऐसा कुछ जो कामावस्था को जो बता रहे हैं, तो कौन बता रहा है? किसने सिखाया उसको? उसके माता ने? नहीं, पिता ने? किसने सिखाए? कहा वो यौवन मद है वो ललितानी, जो युवा अवस्था का मद है उसको अपने आप सिखा देता है, कोई उसको सिखाने नहीं आ रहा। युवा अवस्था ही क्या करती है? उसको सिखा देती है। वो उसको हाव भाव, उसके चलना, वैसे बात करना, वैसा व्यंग करना, जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। तो कौन सिखाता है उसको? यौवन मद ही सिखा लेता है। तो इसमें क्या कठिन है? तो लिखा ही है यौवन मद एव ललितानी उपदिशति कामिनी नाम। ठीक है, कामनियों को जो वो ललित जो कलाएं हैं, वो कौन सिखा देता है? यौवन मद एव, यौवन मद ही वो ललित कलाओं को सिखा देता है। ये स्पष्ट है। तो उपदिशति मतलब आविष्कार होती, वो आविष्कृत कर देता है। वहां पर उनको क्या बता देता है? बता दे, मतलब जो यौवन मद है, मतलब देखो उपदेश करना चेतन का धर्म है, यौवन मद जो अचेतन है, प्रकट कर देता है। मतलब क्या है? वो प्रकट कर देता है वहां ऐसी चीजें, युवावस्था के जो क्या है, हाँ, चिन्ह विन्न है, वो सब प्रकट कर देता है। कौन? यौवन मद, यौवन मद ही वहां प्रकट कर देता है सब कामावस्था के उन चिन्हों को। तो यहाँ पर आविष्करोति अतिशय अभिधेयवत स्फुटम प्रतीयते। तो यहाँ आविष्करण हो गया उन कलाओं का, ये अपने यहाँ अभिधा के समान स्फुट प्रतीत हो रहा है, इसलिए अगूढ़ व्यंग्य है। क्या है? अगूढ़ व्यंग्य। तो ये 8 जो प्रयोजनवती लक्षणा हुई 8 प्रकार की, उसमें गूढ़ अगूढ़ व्यंग्य से 2 प्रकार का, अर्ध में 16। अब फिर से वही धर्मी भेद और धर्म भेद से 2 प्रकार का होना जा रहा है। धर्मी धर्म गतत्वेन फलस्यतापि द्विधा, धर्मी भेद से और धर्मी और धर्म के भेद से वो फिर से कितने प्रकार का होने जा रहा है? 2 प्रकार। तो 12 16 दूनी 32। और उधर हम रखे हैं अभी, ये तो प्रयोजन वाला बता रहे हैं ना। ये प्रयोजन का ऊपर वाला जो प्रयोजन से ऊपर कौन होता है? रूढ़ी वाला 8 रखा है। तो ठीक है, तो 32 8 कितना हो गया? 32 40। और फिर वो पद और वाक्य के भेद से फिर 2 हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, आएगा आगे वो। ठीक है, हाँ, धर्मी धर्म गतत्वेन फलस्येतापि द्विधा। ओके हो? ठीक है, इसी में कर दें पूरा। ठीक है, धर्म धर्म गतत्वेन फलस्येतापि द्विधा, वही जो 16 प्रकार की लक्षणा है, वही फल के धर्मी भेद से और धर्म के भेद से फिर 2 प्रकार की हुई, मतलब 32 प्रकार की। अब दे रहा, दोनों का उदाहरण दे रहा, धर्मी का उदाहरण दे रहा। पहले दिग मात्रम में था, केवल हम प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर उदाहरण मात्र देते हैं। सीता के विरह में राम जी की ये वचन है, राम जी की उक्ति है। क्या है? देखो, स्निग्ध श्यामल कांति विलिप्त विलत बलाका घन वाता श्रीकर्ण वयोद सुहृदाम आनंद के का कलाह कामम संतु दृढ़ं कठोर हृदय रामोस्मि सर्वं सहे भय देहि तु कथम भविष्यति हा देवी धीरा भव। ठीक है, अब देखो, राम जी विरह में आतुर हैं, अब सीता के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, वर्षा का ऋतु है। क्या ऋतु है अभी? वर्षा का ऋतु। तो वर्षा ऋतु में सीता का वियोग राम जी को हुआ। तो राम जी का ये वचन है, क्या कहते हैं राम जी? देखो, स्निग्ध श्यामल कांति लिप्त वियतः। स्निग्ध मतलब होता है जो थोड़ा सा सांद्र हो, जिसमें थोड़ा आर्द्रता हो, ऐसा। कौन? श्यामला मतलब नीला, जो श्यामल है, नीला है। और श्यामला कांति ही,
स्निग्धा श्यामला कांति इति स्निग्धा श्यामल कांति तया लिप्तम इति स्निग्धा स्निग्ध श्यामल कांति लिप्तम। देखो शांत नीले वपन से या नीले वर्ण से, नीले वर्ण की कांति शोभा से लिप्त है क्या? वियतः, वियत, वियत मतलब आकाश, यही ही ते जिन मतलब कैसा? स्निग्ध श्यामल कांति वाली कांति से लिप्त है वियत जिनसे। वो कौन है? सब अन्य पदार्थ बगुलियों में ले जाना है। बगुलियां, बगुलियां मतलब बलाका, बलाका, बलाका मतलब बगुली होता है। बगुली वर्षा ऋतु में गर्भवती हो जाती है, तो एक साथ जाते हैं, एक साथ उड़ते हैं, वो लाइन में चलते हैं। पक्षियों कैसे चलते हैं? लाइन में। देखो कभी लाइन में चलते हो पक्षियों को? कहाँ देखे हो? हमारे घर में आसमान में चलते हैं। हमारे घर में चलेंगे? घर पर देखे आसमान चलते हैं। चलो, तो बेलद बलाका घना। और कैसे है? बेलद बलाका, बेलद मतलब कहते हैं चलती हुई, बलाका मतलब विस्कंठिका, मतलब वही बगुलियां। ये सु अन्य पदार्थ के घना, मतलब चलती हुई बलाकाएं हैं जिसमें, किसमें? बादलों में। ऐसे बादल, ठीक, ऐसे जो बादल हैं वो क्या करते हैं? हाँ, मेघाहा, मतलब दोनों अन्य पदार्थ ले जाना मेघ में, घन, घन में। स्निग्ध श्यामल कांत लिप्त वियत कौन है? मतलब जो सांद्र हैं, और नीले कांति से लिप्त वियत को, वियत वाले कौन है? मेघ। और बेलत बलाका कौन? बल घना, घना, घना। और कैसे हैं? वाता, और वायु कैसे चल रही है? शीकरिण, शीकरिण मतलब शीतल, जल के कणों से युक्त वायु चल रही है। और पयोद सुहृदाम आनंद के का कला, पयोदों, पयोद मतलब होता है मेघ, उसके सुहृद मतलब मित्र। बादल के मित्र किसे कहते हैं? जो बादल के साथ बोलता हो, वो होता है मयूर। बादल गरजता है तो नाचने लगता है, बोलने लगता है नीचे। तो क्या कर रहा है वो? आनंद के का कला, बहुत मीठी आवाज कर रहा है। आनंद के का कला, कला, कला मतलब मधुर। जो मयूर का स्वर है वह मधुर, मयूर का स्वर हो रहा है। तो कैसा मयूर है वो? पयोद सुहृद, मेघ का मित्र है, ठीक है। और क्या हो रहा है? कामम संतु। अभी है क्या सब चीजें हैं? ये कामावस्था को बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि तो उनकी प्रिया जो है वो है नहीं उनके पास। तो ये बादल है, और चलती हुई विस्कंठिकाओं से युक्त जो बादल, ठंडी वायु, और बादल का जो सूर्य, मयूर, उसकी जो ये ध्वनि, ये सब क्या है? ये सब उद्दीपन, मतलब उद्दीपन है किसके? मदन के, काम अवस्था के। तो कहा कामम संतो का पर्याप्त है ये। तो क्यों? दृढ़ कठोर हृदय, मैं तो क्या हूँ? कठोर हृदय वाला, दृढ़ हूँ। मैं क्या हूँ? कठोर हृदय वाला, दृढ़ हूँ। मैं कठिन चित्त है मेरा, मैं राम हूँ, मैं सब सह लूंगा, कह रहे हैं। कामम संत सब हो जाए फिर भी मैं दृढ़ हूँ, मतलब बहुत कठोर हृदय वाला हूँ। राम, मैं कैसा हूँ? राम जो हूँ मैं, राम बहुत कठिन हृदय वाला हूँ। सर्वम सहे, मैं सब सह लूंगा। क्या कर लूंगा? सब सह लूंगा। लेकिन वैदेही तो कथम, परंतु हे वैदेही जो तुम हो, तुम तो बहुत कोमल हो, तुम मेरी तरह क्या नहीं हो? दृढ़ भी नहीं हो। तो कथम भविष्य दे, तुम कैसे रहोगे? कैसे तो अपने को उद्दीपक पदार्थों के सन्निधान में अपने को बचाओगी? तो हे देवी, हा 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 मतलब बहुत के कष्ट से कह रहे हैं, हा 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 बहुत कष्ट है, धीरा भव, धैर्य धारण करो। तो अब बताओ, तो ये क्या है? धर्मी, ये धर्मी में इन्होंने बताया। ये 16 भेद हैं। ये फल को, जो फल मतलब प्रयोजन को किसमें बताना चाह रहा है? धर्मी, धर्मी में। वही लिख रहा है यहाँ साफ साफ। अत्यंत दुख सहिष्णु रूप कौन है? राम। वो राम धर्मी है, उसी लक्ष्य में अतिशय उसका फल है।
उसी में दुख सहिष्णुत्व जो है, दुख को मतलब सहने की जो शक्ति है वो किसमें है? राम जी है। राम में है। ये यहाँ फल है, प्रयोजन है। ठीक है। अब जो राम है वो सब सह सकता नहीं है, तो यहाँ पर बताना चाह रहा लक्षणा से बोधित हुआ, इसलिए धर्म का उदाहरण हुआ। धर्म का है गंगायाम घोषा। गंगायाम घोषा इत्यत्र जो तट है उसमें शीतत्व धर्म, पावनत्व धर्म, ये धर्म में अतिशय है। जो पहले में राम में अतिशय था दुख सहने का, वो धर्मी था। यहाँ शीतत्व पावनत्व धर्म में अतिशयता है। शीत बहुत अधिक ठंडा है, बहुत अधिक पावन है। ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया? ये धर्मी और धर्म के भेद से दो प्रकार की। तो तदेवं लक्षणा भेदाद, रूढ़ी में 8, पहले रूढ़ी में जो 8 बताए थे, प्रयोजन में 32, 8 8 में 16 दूनी 32, तो रूढ़ौ अष्टौ फले द्वात्रिंशत् इति चत्वारिंशत् लक्षणा भेदा। रूढ़ौ अष्टौ, रूढ़ी में 8 लक्षणा, प्रयोजन में 32, तो 32 8 40, चत्वारिंशत् लक्षणा भेदा। किंच, फिर से वो जो 40 प्रकार की लक्षणा हुई, वो पद के भेद से और वाक्य के भेद से फिर 2 प्रकार की हुई। जो अभी हमने बताया रूढ़ी में 8, प्रयोजन में 32, ये क्या हुई? रूढ़ी क्या हुई? ये लक्षणा जो 8 प्रकार की थी, वो पद से पद और तो 2 प्रकार की हुई, 2 प्रकार की, मतलब दुगनी हो गई। 40 दूनी 80, 2 तो लिख रहा है। तो पदगत का उदाहरण क्या है? गंगायाम घोषा। वाक्यगत का उदाहरण क्या है? उपकृतम बहुता किमुच्यते सुजनता प्रसिता भवता परम विदधईदृशमेव सदा सखे सुकृतमासु ततः सरदाम सतम। इस प्रकार से ये 80 मतलब 80 प्रकार की लक्षणा हुई। समझे? अब देखो कैसे 8 प्रकार की कौन, अब मुख्य समझ लो। देखो 8 प्रकार की पहले समझ लो। अश्वा श्वेतो धावती जो था वो शुद्धा रूढ़िमती उपादान लक्षणा सारूपा वाला था। श्वेतो धावती शुद्धा रूढ़िमती उपादान लक्षणा साध्यवसाना। और कलिंगा पुरुषो युद्धते क्या है? शुद्धा रूढ़िमती लक्षण लक्षणा सारूपा। और कलिंगा साधिका शुद्धा रूढ़िमती लक्षण लक्षणा साध्यवसाना। और एतान तैलान हेमंती सुखानी सारूपा का है। कैसे? गौड़ी रूढ़िमती उपादान लक्षणा और तैलानी साध्यवसाना में। उसी में राजा गौडेन्द्रम कंटकम सोदयति हो गया लक्षण लक्षणा सारूपा, और लक्षण लक्षणा साध्यवसान राजा कंटकम सोदयति, ये रूढ़ी में। प्रयोजन में हो गया वहां एते कुंता पुरुषम सारूपा में, शुद्धा में, इसे शुद्धा में। और उधर हो गया कुंता पुरुषम थी, उधर शुद्धा प्रयोजन होती लक्षण लक्षणा में हुआ आयुर्वेदम, उधर हुआ गंगायाम घोषा। सारूपा हुआ एते राजकुमारा गच्छन्ति, साध्यवसाना हुआ राजकुमारा गच्छन्ति। और गौणी प्रयोजनवती में क्या हुआ? लक्षण लक्षणा गौरवाहिका। और प्रयोजनवती में गौर जलपति। तो इस प्रकार से गुड़ प्रयोजन अगुड़ प्रयोजन 16, और फिर उसी को हमने क्या किया? भेद की 32 किया, धर्मी धर्म के भेद से 32 8 40, और फिर 40 दूनी पद की पदगत लक्षणा और वाक्यगत लक्षणा से तो एवं 80 प्रकारा लक्षणा। तो 80 प्रकार का लक्षणा का भेद कविराज विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में प्रस्तुत किया।